नमस्कार दोस्तों। 1 मार्च 2026 के दिव्य संदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, परमात्मा शिव हम बच्चों के प्रति रोज बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षाएं देते हैं। उन्हीं शिक्षाओं को दिव्य संदेश के रूप में आपके सामने रोज प्रस्तुत किया जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी को परमात्मा शिव का ये सुंदर ज्ञान मिले, जिससे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंजेस आए। इस ज्ञान को आप अपने जीवन में धारण करें और सुख शांति से आपके जीवन भरपूर हो, यही हमारा शुभकामना है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य संदेश। क्योंकि होली पास आ रहा है, तो परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। जब परमात्मा का संग का रंग लगता है तो हम सहज होली बन जाते हैं, अर्थात पवित्र बन जाते हैं, प्योर बन जाते हैं। और ये जो परमात्मा संग का रंग है, ये अविनाशी होता है, ये कभी मिटता नहीं, हमेशा रहता है। फिर परमात्मा कहते हैं कि हमें सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड होते रहना है, क्योंकि माया हमेशा चाहता है कि हमें परमात्मा से अलग करे, हमें अकेला कर दे। क्योंकि जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमारा पुराना जो संस्कार है वो फिर से उभर आता है, और जो हमारा प्योर संस्कार है वो मर्ज हो जाता है। माया विभिन्न रूप से आता है, कभी अलबेलापन के रूप में तो कभी आलस्य के रूप में। कई बार हम कहते हैं कि ये मेरा संस्कार है, बट हमारा जो रियल संस्कार है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ संस्कार है तो वो हमेशा प्योर एंड पॉजिटिव होता है। जिसको हम मेरा संस्कार कहते हैं, वास्तव में वो माया का संस्कार है, रावण का संस्कार। अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इनको पाने के लिए परमात्मा एक शॉर्टकट देते हैं कि अपने को पवित्र बनाओ। जब हम खुद को पवित्र बनाते हैं, हमारा सोल जब प्योर हो जाता है, तो उसका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आता है सुख, शांति, प्रेम, आनंद। क्योंकि कहा जाता है पवित्रता ही सुख शांति का जननी है। जब हम प्योर होते जाते हैं तो सुख शांति हमारे जीवन में नेचुरली आता जाता है। परमात्मा कहते हैं वास्तव में होली मनाना अर्थात जो पास्ट, जो बीत गया, जो बीता सो बीता, उसको लेट गो कर देना है। तो वास्तव में होली मनाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना, पुराने जो नेगेटिव संस्कार है, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनको जलाना, ये सच्चा होली। और फिर परमात्मा कहते हैं जब भी कोई डिसीजन हमें लेना है तो यूं ही हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। पहले विचार करना है कि उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। जब हम त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को देखकर कोई डिसीजन करते हैं तो उसी डिसीजन में अच्छा ही होता है, बेहतर ही डिसीजन होता है। सो इसीलिए जब भी हम कोई डिसीजन ले तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों कालों को देखते हुए ही डिसीजन लेना। तो इन शिक्षाओं को हम आज अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों।